सीआईडी सीजन 2 के नए एपिसोड में हमें एक डेंजरस किलर देखने को मिलता है जिसका नाम है ड्रैको। ड्रैको पुलिस की कस्टडी से भाग जाता है और दूसरी तरफ एक लड़की टीवी पर यह न्यूज देख रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है क्योंकि ड्रैको ने उसे मारने की धमकी दे चुका था पहले ही, क्योंकि लड़की ने ड्रैको के खिलाफ गवाही दी थी जिसकी वजह से ड्रैको जेल गया था। उसने कहा था कि अगर वो कभी पुलिस से बच जाता है तो वो सबसे पहले उन सबको मारेगा जिसकी वजह से वो जेल गया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दया और सीआईडी टीम तुरंत ड्रैको के पीछे लग जाते हैं और उन्हें ये जानना होता है कि वो पुलिस से आखिर छूटा तो छूटा कैसे। बाद में रिवील होता है कि उस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और पुलिस कुछ क्रिमिनल को ले जा रही थी मेडिकल टेस्ट के लिए और रास्ते में उनकी गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हो गई। एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि टायर्स में कीले घुसे हुए थे और इसी चांस का फ़ायदा उठाकर ड्रैको भाग जाता है। और सीआईडी टीम ने उस लड़की को पहले ही बोल दिया था कि हम आपके लिए सिक्योरिटी भेज रहे हैं, क्योंकि सीआईडी को पता था कि अब उसकी जान को खतरा है। और उस लड़की का नाम राबिया था। फिर राबिया के घर में सीआईडी पहुंच जाती है जिसमें अभिजीत, पूर्वी और सचिन होते हैं। और अभिजीत वहीं पे बताता है कि उसने 10 साल पहले खुद ही अपने हाथों से ड्रैको को पकड़ा था, वो भी बहुत मुश्किल से। अब ड्रैको छूट गया है तो डेफिनेटली अभिजीत और उसकी फैमिली भी टारगेट बन सकती है, स्पेशली उसकी बेटी श्रेया। फिर अभिजीत जाता है ब्यूरो में जहाँ पे अभिजीत बात कर रहा था कि मैं अर्जुन को कॉल कर रहा हूँ, जो कि एक लॉयर था और उसी ने ड्रैको के खिलाफ केस फाइल किया था और ड्रैको के खिलाफ केस लड़ा था। तो अभिजीत बताता है कि मैं उसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा। और उसी वक्त तुरंत ब्यूरो में अर्जुन और उसकी वाइफ आ जाती है। उस एडवोकेट का नाम अर्जुन है और उसकी वाइफ का नाम पल्लवी है। वो भी ड्रैको से डरे हुए थे और अर्जुन की वाइफ बोलती है मुझे ये शहर छोड़ के जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो अर्जुन की वाइफ चली जाती है और एसीपी मना करते हैं कि मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानती, चली जाती है। एसीपी अर्जुन को बोलते जाओ, उसको रोको, हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। फिर एसीपी अभिजीत से पूछते हैं पता करो सचिन से क्या अपडेट है। फिर अभिजीत सचिन को कॉल करता है, सचिन कॉल नहीं उठाता। पूर्वी को कॉल करता है, पूर्वी भी कॉल नहीं उठाती। फिर राबिया को करता है, राबिया भी कॉल नहीं उठाती। फिर अभिजीत को टेंशन होने लगती है तो अभिजीत और दया फटाक से जाते हैं, जब तक सुबह भी हो जाती है। और जब राबिया के घर पहुंचते हैं तो वहां क्या देखते हैं, लाइट चली गई थी और सडनली एक अननोन पर्सन उन्हें डंडा मारकर बेहोश कर देता है, सचिन और पूर्वी को, और राबिया का मर्डर कर देता है। और वहाँ पे राबिया की लाश की बगल से एक गुलाब का फूल और एक चाकू रखा होता है और चाकू राबिया के घर का ही होता है। अभिजीत, दया और पूर्वी और सचिन को कंफर्म हो जाता है ये ड्रैको का ही काम है। लेकिन जब उन्हें वहाँ एक कार्ड मिलता है तो वो शॉक हो जाते हैं कि ड्रैको कभी भी कार्ड नहीं रख के जाता था। ठीक है, तो तभी पूर्वी बताती है कि एक स्टॉकर राबिया को काफी दिन से परेशान कर रहा था। तो अभिजीत ने बोला कि देखो स्टॉकर तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अभिजीत ने बोला कि ठीक है तुम उसे पता लगाओ है कौन। और फिर बाद में पता चलता है वो स्टॉकर अंकित है और वो अंकित राबिया से प्यार करता था। तो वो उस दिन राबिया के घर पे गया था और जब वो जागता है तो देखता है कि राबिया पहले से मरी हुई है, तो वो डर के मारे भाग जाता है। और फिर वो लड़का अंकित बताता है सीआईडी वालों को कि उसने एक ब्लू क्रेटा देखी थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे अर्जुन और पल्लवी एक ढाबे में होते हैं। पल्लवी को वॉशरूम जाना होता है, तो जब वो वॉशरूम जाती है तो उसका मर्डर वहीं पे हो जाता है। फिर दया को कॉल आता है एक पुलिस ऑफिसर का कि जंगल में एक आदमी की डेड बॉडी मिली है। और जब डीएनए टेस्ट कराया जाता है उस बॉडी का तो पता चलता है कि ये लास्ट तो ड्रैको की ही है और ये राबिया और पल्लवी के पहले ही मर चुका है। तो फिर सीआईडी को शक होता है कि फिर ये मर्डर कर कौन रहा है। तभी फिर डॉक्टर सालुके को कॉल आता है कि तारिका लोनावला से किडनैप हो चुकी है। तो एसीपी ऑर्डर देते हैं अभिजीत को कि तुम जाओ लोनावला। फिर बाद में डॉक्टर सालुके कॉल करते हैं सीआईडी को और बताते हैं कि उन्हें ड्रैको की बॉडी में पसीना मिला था। उस पसीने का जब उन्होंने डीएनए टेस्ट किया, उन्हें एक पृथ्वी नाम का क्रिमिनल का डीएनए टेस्ट मिला है। पूर्वी चेक करती है उस क्रिमिनल का डेटाबेस और पूर्वी को पता चलता है कि छोटे मोटे केस में अंदर गया था और अभी ये फिलहाल बाहर है। सीआईडी टीम उस ऋत्विक के घर जाती है और जब वो घर जाती है तो देखती है सडनली कि उस घर पे कोई नहीं है। फिर उसका मकान मालिक आता है, उसको आवाज़ देता है। तो सीआईडी पूछती है कि कहाँ है, तो उसने बताया कि सर अभी वो गया है बस स्टैंड साइड। सीआईडी पीछा करती है और देखती है कि ब्लू कार ने उसे फिर ठोक दिया, अब वो खत्म हो गया। फिर सीआईडी पता करती है कि इस समय ब्लू कार कहाँ है, तो सचिन बताता है कॉल करके बाद में कि सर उस समय ये कार किसी गैरेज में है। और फिर सीन शिफ्ट होता है कि अभिजीत लोनावला पहुंच चुका है, वो वहाँ पे चेक करता है और यहाँ पे सीआईडी गैरेज मालिक को पकड़ती है। वो बताता है कि ये कार इस आदमी की है और सीआईडी तब उसके घर पहुँचती है
तो क्या पता चलता है, बहुत शॉकिंग पता चलता है। ये अर्जुन की कार है जो एक एडवोकेट है, और फिर वो अर्जुन सीआईडी को धमकाता है कि अगर तुमने यहाँ मेरे साथ कुछ भी किया तो वहाँ डॉक्टर तारिका की मौत 100% फिक्स है, क्योंकि वहाँ पे अर्जुन के पापा थे डॉक्टर तारिका के पीछे जो नाइफ लेके खड़े थे, और उसने वीडियो कॉल किया था। मतलब कि ये कि अगर यहाँ पे अर्जुन के साथ कुछ भी होता है तो वहाँ पे अर्जुन के पापा तारिका को गला काट देते। फिर अर्जुन बताता है कि पल्लवी उससे प्यार नहीं करती थी और सिर्फ पल्लवी को मारने के लिए उसने ये सारा नाटक रचा है। मतलब इसमें राबिया का कोई दोस्त नहीं था, फिर भी उसने राबिया को मारा। पल्लवी को इसलिए मारा क्योंकि पल्लवी उसे धोखा दे रही थी। फिर यहाँ पे ये सारी बातें जब हो रही थी तो तारिका ने हल्का सा झटका मारा, और वहीं पे तुरंत फिर अभिजीत आ जाता है और उससे चाकू छीन लेता है अर्जुन के पापा से, और केस सॉल्व हो जाता है। फिर हमें यहाँ पूरी एंडिंग देखने को मिलती है। अभिजीत और तारिका बातें कर रहे थे, अभिजीत बोलता है अगली बार जब टाइप होना तो बता के होना। सो गाइस, ये था पूरा एपिसोड, और ये एपिसोड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को हाइप कर देना। आप मेरी एक भी वीडियो को हाइप नहीं करते, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को हाइप कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए एपिसोड के साथ।